अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। OIC के इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान का 5 रोज़ा दौरा किया है और ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया गया जहाँ पे मकबूजा कश्मीर में एक तरफ जो भारत ने मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी जो हैसियत थी उसको ख़त्म किया था 5 अगस्त 2019 को, तो उसको 2 साल मुकम्मल हो रहे थे। और दूसरी तरफ मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ जो 17 अगस्त तक जो है वो जारी रहेगी। तो ये दो जो वाक़यात थे ये बड़े सिंबॉलिकली बड़े अहम वाक़यात थे। एक तरफ मकबूजा कश्मीर की वो सूरत हाल है जहाँ पे बुनियादी तमाम इंसानी हकूक़, सियासी हकूक़, सकाफ़ती, मजहबी, समाजी, माशी, माशरती हकूक़ जो है पिछले 2 साल से मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो मुअत्तल किए गए हैं। वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की जो ज़िंदगी है उसको अजीरन बना रखा है। और इसको इंटरनेशनली जितनी भी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने मकबूजा कश्मीर को इन 2 साल की सूरत हाल के अंदर खुली जेल करार दिया हुआ है। तो एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में जब इंडिपेंडेंट परमानेंट कमीशन जो है विज़िट कर रहा था, जहाँ उनको LOC का भी विज़िट करवाया गया और जो कंट्रोल लाइन के ऊपर जो जंगबंदी मुआहदा है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान उसकी वायलेशन के नतीजे में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, इंसानी और माली जो जानी नुकसान हुआ, उसकी तफसीलात से भी आगाह किया गया इस कमीशन को। और तो इस तरफ जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है जो खेलों का फ़रोग़ है, सियासी आज़ादियाँ, रिसेंटली इलेक्शन हुए थे यहाँ पर और उन दिनों पे आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत जो है वो मुकम्मल हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ़ लिया, उससे पहले कानून साज़ असम्बली के जो अरकान थे उन्होंने हलफ़ उठाया। तो एक तरफ हुकूमत साजी थी, सियासी आज़ादियाँ थी, खेलों का फ़रोग़ हो रहा था, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद थे, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता खिलाड़ी जो हैं वो और कई दीगर शख्सियात वहाँ पे मौजूद थी। तो इन हालात के अंदर ये दौरा इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि OIC की जो वज़ीर ख़ारजा की कौंसल है उन्होंने बेसिकली जो इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है OIC का, उसको ये मैंडेट दिया था कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी दौरा करे और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है उसका जायज़ा ले और फिर अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब करे और उस रिपोर्ट में अपनी सिफारशात भी पेश करे कि किस तरह से कश्मीरी अवाम के सियासी हकूक़, समाजी, माशी, माशरती हकूक़, मजहबी हकूक़, सकाफ़ती हकूक़ जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनका फ़रोग़ यकीनी बनाया जा सकता है। और दूसरा ये कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादें हैं कश्मीर के हवाले से, इस्तिस्वाब राय के हवाले से, राय शुमारी के हवाले से और हक़ खुद इरादियत के हवाले से जो कश्मीरी अवाम को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और UN के फ़ोरम ने जो है कि जो मुसलमा हैसियत तस्लीम की हुई है उस हवाले से किस तरह से सूरत हाल को साजगार बनाया जा सकता है कि ताकि अल्टीमेट जो मकसद है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का उसको हासिल किया जा सके। तो ये इस तनाज़ुर में ये दौरा किया गया। पहले इस कमीशन ने जो इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है OIC का, ये इसकी सरबराही जो है कि वो इस कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर सईद अल गुफली जो हैं वो कर रहे थे। तो उन्होंने इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात की, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, दफ्तर ख़ारजा में बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी गई जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है उस हवाले से भी, जो यहाँ पे सियासी, समाजी, माशी, माशरती हसी जो आज़ादियाँ हासिल हैं उस हवाले से, और इसके साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उसके ऊपर भी इस कमीशन को ब्रीफिंग दी गई। फिर इस कमीशन ने जो पाकिस्तान की पार्लिमानी कश्मीर कमेटी है उनके सरबराह शहरयार अफरीदी हैं, तो उस कमेटी के अरकान से भी मुलाकात की और कमेटी के अरकान से भी इंटरेक्शन किया गया, उनकी राय मालूम की गई और कमेटी ने जो अपनी जो कानून साजी, पॉलिसी साजी के अंदर जो कश्मीर की हैसियत उस वाले से ब्रीफिंग दी गई। जो वज़ीर कश्मीर अमूर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उससे भी इन्होंने मुलाकात की। और फिर इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का इस कमीशन ने दौरा किया जहाँ पे आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद अहमद ख़ान से इनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो हुर्रियत रहनुमा हैं, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उनसे इनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। जो कश्मीरी महाजरीन हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालम से जो तंग आकर इस तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुए, उनसे मुलाकात हुई। कश्मीरी जो दानिशवर हैं, सिविल सोसाइटी है, जो मीडिया के अरकान हैं, उनके साथ भी फ्रैंक और बड़ा ओपन डिस्कशन हुई। फिर LOC के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर भी इनको दौरा कराया गया जहाँ पे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के नतीजे में जो शेलिंग की जाती है सिविल आबादी के ऊपर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इवन हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस के ऊपर भी और तालीमी इदारों के ऊपर माजी करीब में शेलिंग की जाती रही है इंडियन साइड से। तो वो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज था वो दिखाया गया और जो नुकसानात थे, और जो इवन ज़ख्मी थे या जो वो ख़ानदान जिनके
अफराद शहीद हुए भारतीय गोलाबारी के नतीजे में, उन अफराद से भी इस कमीशन के अरकान ने मुलाकातें की और उनकी आरा जानी। अब ये कमीशन वापस जाएगा और जद्दा में ये अपनी जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है और वहाँ पे जो लोगों की आरा हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब करेगा। इस कमीशन ने मुतअद्दिद बार इंडियन गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की कि जी कि वो कमीशन जो है ये मकबूजा कश्मीर में विज़िट करना चाहता है और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है और वहाँ पे जो कश्मीरी क़यादत है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया के नुमाइंदे हैं और जो सियासी क़यादत है, उनसे मुलाकात करने चाहते हैं। लेकिन भारतीय हुकूमत ने हमेशा इस कमीशन को हर बार जो है कि वहाँ पे हालात जो हैं वो साजगार नहीं हैं दौरे के, ये कहकर जो है कि वो माज़रत की है, दौरे से इजाज़त नहीं दी। तो ये सूरत हाल जो है कि इंडिया एक तरफ जो है कि OIC के अंदर ये उम्मीदवार है कि OIC का इस्लामी ममालिक की तंजीम का इंडिया को मुबस्सर या रुकन का जो है बाकायदा स्टेटस दिया जाए, क्योंकि इंडिया ये क्लेम करता है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की तादाद है जो बसते हैं यहाँ पर वो कई इस्लामी ममालिक से ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया को भी OIC का जो रुकन ममालिक में शामिल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसकी मुखालफत की और जो कश्मीर की सूरत हाल है इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पे आवाज़ उठाई। तो ये जो इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है OIC का, ये जब मुतअद्दिद बार दरख्वास्त कर चुका है इंडिया के साथ, तो अब इंडिया इजाज़त नहीं देता, जबकि पाकिस्तान की तरफ से उसको खुली इजाज़त दी गई, उन्हें फ्रीली मूवमेंट जो है कि एक्सेस दिया गया, जहाँ जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ पर भी ले जाया गया और कश्मीरी तमाम तबकात से उनकी मुलाकातें की गई। तो इस तरह से ये इंडिया का केस जो OIC के अंदर जो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और वहाँ पर वो रुकनीत लेना चाहता है और फिर मुसलमानों की नंबर्स के एतबार से जो है कि बेनिफिट लेना चाह रहे हैं OIC के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि एक तरफ कमीशन को इजाज़त ना देना, मुसलमानों की जो सूरत हाल है, कश्मीरी अवाम की जो सूरत हाल है उससे आगाही हासिल ना करने देना, और दूसरी तरफ जो है कि OIC की रुकनीत की ख्वाहिश का इज़हार करना, ये बड़े मुतज़ाद रवैये हैं। तो इससे OIC के अंदर भी बाज़ ऐसे हल्के जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडिया के लिए, तो ये ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब ये कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब करे, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है या रिकमेंडेशंस हो, तो फिर इनकी बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान OIC के तमाम जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं और जो OIC के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनको इसके ऊपर जो बड़ी मौसर जो है वो सियासी और सफारती जो सफारतकारी है उसको पाकिस्तान को जो है कि वो बड़ा ज़ोरदार तरीके से करना होगा और OIC के रुकन ममालिक को ये बावर करवाना होगा कि जितना अहम मसला उम्मत मुस्लिमा के लिए कश्मीर का है, उतना ही अहम मसला जो है वो कश्मीर जो है वो भी उतना ही अहम है जितना फ़लस्तीन का मामला तमाम मुसलमान उम्मा के लिए। क्योंकि इन दोनों की अगर तारीख़ को देखें, इन दोनों के हालात को देखें तो बिल्कुल एक जैसी मुमासलत है। फिर इन दोनों के जो असरात हैं ख़ित्ते के अंदर अमन व अमान के हवाले से और जो ख़तरात हैं अमन को मिडल ईस्ट के अंदर फ़लस्तीन के नतीजे में और कश्मीर के नतीजे में जो जनूबी एशिया के अंदर जो अमन के लिए ख़तरात हैं वो भी यकसा हैं। और फिर जो दोनों मसाइल हल ना होने की वजह से और इसराइल और इंडिया की हटदर्मी की वजह से जो है जिस किस्म की रिएक्शन पैदा हो रहा है मुस्लिम उम्मा के अंदर, और बाद ऐसे ग्रोह भी हैं जो इंतहा पसंद होते हैं या जो एक्सप्लॉइट करते हैं मजहबी जज्बात को, वो इससे बेनिफिट उठाते हैं और फिर इससे इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को भी प्रमोट मिलता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है OIC के रुकन ममालिक को समझना कि जहाँ पे फ़लस्तीन के लिए OIC के हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है, वहाँ कश्मीर के ऊपर भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और इंडिया की जो OIC के अंदर इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश है या वहाँ पे जो मेंबरशिप लेने के लिए उसकी जो कोशिशें उनको भी रोकना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक इंडिया कश्मीर के अंदर इंडिया के अंदर मुसलमानों की जो हालत ज़ार है, अक़लियतों की जो हालत ज़ार है उसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता। और कश्मीर को वो जो बुनियादी कमिटमेंट इंडिया ने ख़ुद यूनाइटेड नेशन से की कि यहाँ पे इस्तिस्वाब राय किया जाएगा, राय शुमारी दी का हक़ दिया जाएगा कश्मीरी अवाम को, अगर वो नहीं दिया जा रहा और वहाँ पर हिंदुओं की आबादकारी की जा रही है, तो इसलिए OIC को एक तो इसका रास्ता रोकना चाहिए, इसके लिए कोई हमदर्दाना जो है कि वो गौर नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा जो ये रिपोर्ट हो इसको ना सिर्फ OIC ममालिक के अंदर बल्कि इसको जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ फ़ोरम है और UN का जो फ़ोरम है ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर भी इसको लेके जाना चाहिए, ताकि जो एक तरफ इस्लामी ममालिक प्रेशर क्रिएट करें, दूसरी तरफ जो है कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो बासर ममालिक हैं जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंडिया के ऊपर दबाव डालें कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ को बहाल करे, मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको बहाल करे और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो राय शुमारी का या इस्तिस्वाब राय का जो हक़ है कश्मीर का, वो देने के लिए जो है कि साजगार माहौल बनाया जाए, उसके लिए राह हमवार की जाए, ताकि
ख़ित्ते में भी और आलमी अमन के हवाले से भी वो हालात पैदा किए जा सकें जो दुनिया की ख्वाहिश है।